हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो स्टेट बोर्ड में भी काम आएंगे और सीबीएसई में काम आएंगे। यदि इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपको नहीं आता है वो कमेंट करके मुझे बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको कर रहा हूँ सीबीएसई के 8.1 के अनुसार। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी गिवन व्हाट इज द गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन इन ट्राइंगल ABC these 90 degree angle B is 90 degree. Now here there is bounded by angle B 90 degree. तो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो एंगल B पर जहाँ 90 डिग्री है इसको B लेना है। न्यू एक्यूट एंगल A एंड C इसके लिए आप फ्री हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। A टॉप पे भी लिख सकते हैं और A बॉटम पे लिखें। अगर बॉटम पे लिखेंगे तो हमें क्या यूजुअली द परपेंडिकुलर vertical line is called perpendicular. This is the perpendicular. Opposite side of 90 degree hypotenuse and third side is base adjacent side बोलते हैं इसको। इसी हमने यहाँ दिया। Given in triangle ABC B is equal to 90 degree and AB equal 24 and BC equal 7। ओके ये मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ, यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख दिया है। नाउ फाइंड sin A cos A sin C and cos C. First we see there are in the right angle triangle base and perpendicular there is no hypotenuse. So easy method we find first by Pythagoras theorem hypotenuse. We know that by Pythagoras theorem hypotenuse equal square root under root p square plus b square perpendicular square plus base square. Here perpendicular is 7 whole square plus 24 whole square equal 49. 7 7 just 7 into 7 square means 7 into 7. 24 into 24 means 576. It is equal to 625 and equal 25. It means our hypotenuse is 25. According to the question, sin A, we know that sin A, it means A angle. Acute angle is A. Sin A means we know that sin A is equal to P upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse means perpendicular is 7 and hypotenuse is 25. Same cos A. Cos A is equal to base upon hypotenuse. Base is 24 and hypotenuse is 25.
5. This is a cos A. Now second, sin C. Change the acute angle. If अगर हमें एक में समझ में नहीं आ रहा है एक ट्राइंगल में, तो दूसरा ट्राइंगल हम तुरंत यहीं बनाएंगे इनिशियल के लिए। स्टार्टिंग में जैसे ही आपको प्रैक्टिस होगी उसके बाद आप सीख जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो इस प्रकार बिल्कुल जहां ए लिखा है वहां ए लिखें, बी जहां बी है वहां बी, सी जहां सी लिखा हुआ वहां सी, 7 जहां लिखा हुआ है परफेक्ट वहां 7 लिखें, जहां 24 लिखा हुआ है वहां 24 लिखें, और हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, यदि आया है 25। ये ए के लिए एक्यूट एंगल, इसलिए मैंने इसमें ए लिख दिया। ये सी वाला ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सी। सी यहाँ आ गया एक्यूट एंगल। तो चेंज द नेम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। इंटरचेंज, बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं जैसे ही एक्यूट एंगल ए से सी पहुंचा ऊपर। तो ये आपका जो बेस था वो बन गया परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया? बेस। तो ये आप ध्यान रखें, जैसे ही एक्यूट एंगल चेंज होगा परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज टू ईच अदर। नाउ साइन सी होता वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हेयर परपेंडिकुलर इज 24 इन सी एंगल सी। स्पेशल ध्यान रखना है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर आप 24 हो गया है। केवल नेम चेंज होते हैं, डिजिट चेंज नहीं होंगी। 24 अपॉन 25 सेम cos सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल, तो बेस इज 24 sin सी परपेंड बेस 7 अपॉन 25। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये नोट करें आप। सेकंड, इफ नंबर आप देख लेना है, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 15 cot A 15 cot A equal 8, then find find sin A, sec A and sin A. Okay, the simplest method by making right angle triangle. So first we solve the simplify cot A. Solution 15 cot A equal 8। तो इधर 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह है, 15 इंटू कॉट ए इक्वल 8। इधर 15 आ रहा है, मल्टीप्लाई रहेगा तो उधर आ जाके डिवाइड हो जाता है। कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, और वी नो दैट कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर 15 ऑलवेज इधर लेंगे, और बेस 8, फाइंड हाइपोटेन्यूज, टेक एन नेम ए ऑलवेज राइट साइड हैंड साइड, you are this is B and C. So now base 8 perpendicular 15 according to Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, h square hy is equal to under root p square plus b square. Perpendicular is 15 whole square plus 8 whole square.
इक्वल 15 इंटू 15 225 प्लस 8 64, दोनों को ऐड किया 9 8 and 2, this is the 17, square root of 17, hypotenuse is 17. Now sin A perpendicular upon hypotenuse, this is the perpendicular 15 upon 17, and sec A hypotenuse upon बेस होता है 17 अपॉन 8. ओके, ये क्वेश्चन हो गया. इसके बाद नेक्स्ट और नोट करें आप.